नमस्कार, मैं राखी और आप देख रहे हैं न्यूज 31 उत्तराखंड। और अब वक्त हो चुका है उत्तराखंड की अहम खबरों का, तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। देहरादून के डोईवाला में बिरला यामा कंपनी के कर्मचारियों ने उत्तराखंड क्रांति दल के नेताओं के साथ पत्रकार वार्ता करते हुए प्रशासन के खिलाफ विरोध जताया है। इस दौरान लाल तप्पड़ औद्योगिक क्षेत्र में सालों से बंद पड़ी बिरला यामा फैक्ट्री प्रबंधन ने प्रशासन की ओर से सील फैक्ट्री से 64 करोड़ के सामान की चोरी का आरोप लगाया है। वहीं उन्होंने कंपनी प्रबंधन से सील फैक्ट्री में हुई 64 करोड़ की चोरी का पर्दाफाश करने की मांग की है। साथ ही अब कर्मचारियों के समर्थन में खड़ी यूकेडी ने मांग पूरी नहीं होने पर आंदोलन करने की बात कही। कंपनी को सील किया था तहसील प्रशासन ने, चाबी इन्हीं के पास थी। अब यहाँ पता चला कि सारा सामान यहाँ से शिफ्ट हो गया है। चोरी तो है नहीं ये, और अगर चोरी होती तो कहीं ना कहीं ये पकड़े जाते। कोई ट्रक बॉर्डर पे पकड़ा जाता, पुलिस पकड़ती, आरटीओ कोई पकड़ता इसको, लेकिन ये पकड़े में नहीं आए हैं। इसका मतलब है कि मिली भगत करके यहाँ से सामान शिफ्ट किया गया है। हम चाहते हैं कि इसका खुलासा हो, सामान कहाँ गया। जब तहसील के पास चाबी है, सील तहसील ने किया हुआ है, तो सामान कैसे निकल गया यहाँ? कितनी देनदारी कंपनी की आप लोग? कंपनी की तो हमारी तो करीब 14 करोड़ के करीब है देनदारी। अच्छा, हमारी देनदारी जो है, बाकी कंपनी वाइंड अप है। कितने करोड़ की चोरी का अनुमान आप? करीब 64 करोड़ का। अच्छा, सारी मशीन जो वहाँ पे इन्वेंट्री थी। चाहते क्या है आप लोग, क्या होना चाहिए? हम ये चाहते हैं इसका खुलासा हो कि सामान कहाँ गया, वो सामान की रिकवरी कराई जाए और उसको नीलाम करके हमारे कर्मचारियों को देनदारी दी जाए। हल्द्वानी के प्राचीन होलिका दहन स्थल पर संचालन समिति की ओर से रामलीला मैदान में सिटी मजिस्ट्रेट ऋचा सिंह की अध्यक्षता में होली का ध्वज चीर स्थापित किया गया। इस दौरान कमेटी के पुरोहित पंडित गोपाल दास ने विधिवत रूप से पूजा अर्चना कर पटेल चौक पर होली के ध्वज चीर की स्थापना की। साथ ही ऋचा सिंह ने कोविड के नियमों का पालन करते हुए होली मनाने की अपील की। देखिए, होली के लेकर जो है इसमें हमारी जगह जगह मीटिंग्स की जा रही है, लोगों को जागरूक किया जा रहा है और पुलिस और प्रशासन दोनों का ये प्रयास है कि लोगों को अधिक से जागरूक किया जाए, मास्क के लिए भी और सोशल डिस्टेंसिंग, इन दोनों के साथ ही होली का त्यौहार मनाया जाए, ऐसी अपील की जा रही है। देश के प्रसिद्ध शैक्षणिक संस्थान चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में उत्तराखंड के छात्र भी कई उपलब्धियां अपने नाम कर चुके हैं। वहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर RS बाबा ने बताया कि यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले IT, एग्रीकल्चर, हेल्थ केयर समेत कई क्षेत्रों में उत्तराखंड के छात्रों की ओर से भी 21 पेटेंट दर्ज किए गए हैं। वहीं हरिद्वार के छात्र आशीष चौरसिया ने 3 साल में 8 पेटेंट फाइल किए हैं, जो कि प्राकृतिक आपदा के दौरान बुनियादी ढांचे या इमारतों को गिरने के कारण लोगों को क्षतिग्रस्त होने से बचाव करेगा। साथ ही उत्तराखंड के छात्रों की ओर से स्वरोजगार को अपनाया गया है। आज हम यहाँ विश्वविद्यालय के बारे में बात करने और जो उत्तराखंड के विद्यार्थी हमारे पास पढ़ रहे हैं उनके बारे में बात करने के लिए आए थे। और साथ ही ये कि चंडीगढ़ विश्वविद्यालय एक चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट कर रहा है, जिसके ज़रिए 100% छात्रवृत्ति बच्चों को दी जा सकती है। इस छात्रवृत्ति की जो कुल राशि है वो 33 करोड़ रुपए होगी सालाना। और इसमें जो बच्चे हैं वो अपनी मर्जी का जो केंद्र है चुन सकते हैं, और ये केंद्र 20 राज्यों में बनेंगे और 200 से ज़्यादा केंद्र होंगे। ये जो टेस्ट है ये अब से लेकर के मई तक कंडक्ट किया जाएगा और विद्यार्थी अपनी मर्जी का दिन चुन के, अपनी मर्जी का केंद्र चुन के, अपनी मर्जी का विषय, जो विषय उन्हें +2 में पढ़ा है उसमें अपीयर हो सकता है। जिस विद्यार्थी के भी 100 में से 90% या उससे अधिक अंक आएंगे हमारे टेस्ट में, उसको 100% छात्रवृत्ति दी जाएगी। और ये छात्रवृत्ति उसकी डिग्री की पूरी अवधि के लिए होगी। और जो विद्यार्थी हैं वो इसका फ़ायदा उठाने के लिए जो उसने विषय +2 में पढ़े हैं, जैसे उसने +2 में नॉन मेडिकल पढ़ा है, मेडिकल पढ़ा है, कॉमर्स पढ़ा है या +2 आर्ट्स पढ़ा है, वो उसमें अपने पेपर दे सकता है। इसके अलावा चंडीगढ़ विश्वविद्यालय में फौजी भाइयों के लिए, उनके बच्चों के लिए, अध्यापकों के बच्चों के लिए और कोविड वॉरियर्स के बच्चों के लिए और मीडिया के जो हमारे साथी हैं उनके बच्चों के लिए भी स्कॉलरशिप का प्रावधान किया गया है। 2 दिन के दौरे पर चंपावत पहुंचे भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने मोटर स्टेशन में जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि डबल इंजन की सरकार पूरे प्रदेश में बहुत अच्छी तरह से काम कर रही है। वहीं उन्होंने 2017 के मुकाबले 2022 के चुनाव में ज्यादा सीट लाकर सत्ता पर बने रहने की बात कही। इस मौके पर उन्होंने कहा कि सरकार पूरी ईमानदारी के साथ काम कर रही है। वहीं उन्होंने सरकार के किसी भी मंत्री पर और विधायक पर भ्रष्टाचार के आरोप नहीं होने की बात कही। इस दौरान उन्होंने जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी। साथ ही प्रदेश अध्यक्ष ने कार्यकर्ताओं से 2022 के चुनाव के लिए तैयार रहने की बात कही।
रोजगार योजना हम लेकर आए और MSME से उसको हमने कनेक्ट किया। जो हमारी योजना कनेक्ट करने के बाद हमने जो हमारे प्रवासी भाई बहन आए उनको हमने रजिस्ट्रेशन के लिए छूट दी। उसमें 2500 रजिस्ट्रेशन हमारे पास हुए। 2500 रजिस्ट्रेशन में अभी हमने लगभग 2000 को लोन की सुविधा उपलब्ध कराई है। हो सकता है कि कहीं उस जो हर महीने, हर सप्ताह या हर 15 दिन में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को बैंक और जो हमारे प्रवासी या यहाँ का नौजवान उस स्वरोजगार से जुड़ना चाहता है किसी से भी, तो बैंक के साथ हर महीने वो मीटिंग करने का प्राविधान है। तो अभी जो 2000 लोगों को लोन मिला है, 2500 में से 500 रहे होंगे, उन 500 को भी लगातार जिले अधिकारी के माध्यम से रोजगार से जोड़ने के लिए, क्योंकि स्वरोजगार एक ऐसी चीज है जो आने वाले समय में अपने आप के रोजगार के साथ 8-10 को और आगे रोजगार। हल्द्वानी के बनभूलपुरा कन्या इंटर कॉलेज में विश्व तपेदिक दिवस के मौके पर जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान कार्यक्रम की थीम द क्लॉक इज टिकिंग रखी गई, जिसका लक्ष्य लोगों को समय के महत्व के बारे में समझाना है। वहीं यहाँ पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर रश्मि पंत ने ट्यूबरक्लोसिस के लक्षणों की जानकारी देते हुए बताया कि 2 हफ्तों से अधिक समय तक खांसी रहती है। वहीं उन्होंने खान पान का विशेष ध्यान रखते हुए इम्यून सिस्टम को मजबूत करने की बात कही। साथ ही उन्होंने इसके बचाव के उपाय भी बताए। घोषित किया गया है, दिवस घोषित किया गया है। इसमें हमारा मेन संकल्प यही रहा है कि आज पूरे जिलेवार जितने भी हमारे चिकित्सालय हैं, CSC हैं, 8 और लगभग 15 PSCs हैं, सभी जगह हम लोग इस कार्यक्रम का आयोजन कर रहे हैं। और जो हमारे DTO डिस्ट्रिक्ट ट्यूबरक्लोसिस ऑफिसर, उनके द्वारा सभी जो ट्यूबरक्लोसिस यूनिट है हरिपुरे जिले में सभी जगह हम लोग अवेयरनेस एक वर्कशॉप कर रहे हैं, स्कूल्स के बच्चों के साथ, जनता के साथ, कम्युनिटी के साथ, क्योंकि हमारा लक्ष्य जो है 2025 तक हमें अपने राज्य से, अपने देश से टीबी को मुक्त करना है। टीबी हारेगा, देश जीतेगा। हम चाह रहे हैं जो भी हमारे लोग समाज में जो भी लोग हैं बिल्कुल भयभीत ना महसूस करें अपने आप को। जहाँ भी बुखार खांसी 2 हफ्ते से हो रही है, भूख नहीं लग रही है, कमज़ोरी हो रही है, वजन घट रहा है, तुरंत चिकित्सा इकाइयों में अपने आप को अपनी जांच कराएं, क्योंकि जांच हमारी निःशुल्क है, दवाइयाँ भी निःशुल्क है और पोषण भी 500 रुपया जो भी हमारे केसेस में के अंतर्गत नोटिफाइड होते हैं, जो पॉजिटिव केसेस हैं, 500 रुपये भी उनको पोषण के लिए दिया जा रहा है। तो बढ़ चढ़ के लोग आगे बढ़ें और अपनी जांच जरूर कराएं और इस संक्रमण से दूर रहें। और इसी के साथ उत्तराखंड स्पेशल में आज के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 31 उत्तराखंड। नमस्कार। ग्रीनी सोलर एनर्जी लेकर आया है आपके शहर हल्द्वानी में एल्कलाइन वाटर प्यूरिफायर और सोलर एसी के साथ लाइट्स, जिससे आपको और आपके परिवार को मिलेगा नेचुरल मिनरल वाटर और 60 वॉट की लाइट्स में 6000 वॉट के बल्ब की जितनी रोशनी। तो अब आप भी पीजिए एल्कलाइन वाटर प्यूरिफायर के साथ प्रकृति जितना साफ पानी और घर लेकर आइए सोलर एसी और मज़े लीजिए कम पावर कूलर जैसे एसी का, जो कि आपके इलेक्ट्रिक बिल को 80% तक कम कर देगा। जो वाटर इंटेक होता है 7 PS से ऊपर का वाटर बेस्ट होता है, जो हाइड्रोजन या नेगेटिव ORP के लिए ORP को अच्छा करता है, तो उसी के लिए एल्कलाइन के बहुत सारे फायदे हैं। सोलर एसी के साथ ही लाइट्स और एल्कलाइन वाटर प्यूरिफायर के लिए आज ही संपर्क करें। देवगुरु एंटरप्राइजेस, 3 पानी रोड, हल्द्वानी, नैनीताल। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 9760167090 पर। हर खबर में होगी हमारी नज़र। खबरों से जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।